और अर्क में अर समानता है। अर्च अर्क है ना, अर्चना किया और उधर अर्क भी हुआ। अर्च अर्क में अर भाग सादृश्यता है। उसी सादृश्यता से उसने समझा मेरे ही कर्म फल स्वरूप ये अर्क आदि हुए हैं, यही अर्क की अर्कत्व है। समझो अपनी चिंतन से अर्क की अर्कत्व को उसने समझा है। किसी कारण से, किस कारण से? तदेव है तो किस हेतु से कि मैंने चिंतन किया तो जल पैदा हुआ, जल होने से कर्म किया, कर्म होने से अर्क हुआ। यही अर्क की अर्कत्व है जो कि मेरे अर्च से संबंधित है। यदि मैं अर्च नहीं करता तो अर्क नहीं होता। मैंने अर्चन किया, मैंने चिंतन की और चिंतन का फलस्वरूप यह जल से क्या लेते हैं? कर्म फल है ना, कर्म का आधार है, कारणभूत तत्व है वो जल। और उस कर्म के कारण जल से कर्म निष्पन्न होगा, कर्म निष्पन्न हुआ, वही कर्म का फलस्वरूप क्या है? सूर्य। क्योंकि आप मधुकांड में आप देखेंगे वहां कि आगे क्या कहेंगे, आप ऋग्वेदिक कर्मों का फल उसके पूर्व दिशा में अमुक रंग से है, यजुर्वेद कर्म का फल पश्चिम में है, अमुक का फल उत्तर में है। चारों वेदों के कारण से ही ये पूरा सूर्य का निर्माण हुआ। जीवों के चार वेदों के द्वारा निष्पन्न कर्मों का ही रस रूप ये सूर्य है। यही अर्क की अर्क। आगे कैसा समझ जुड़ेगा सारी बातें, इसलिए कहते हैं हे तो अर्कस्य माने अग्नि है। अर्क से क्या लेना इसलिए अंत में? अग्नि। क्यों? अश्वमेध उपासना का मामला है। कौन से अग्नि लो? भी अश्वमेध क्रतु उपयोगी कस्य, अश्वमेध क्रतु में उपयोगी जो अग्नि, उसी अग्नि की उपासना का प्रकरण होने से यहाँ पर लूंगा अर्कस्य अग्नि का अर्थ लूंगा। यही अर्कत्व अर्कत्व हेतु इत्यर्थ। यही अर्क का अर्कत्व है, अर्थात क्या? अर्क की अर्कत्व में यही कारण है। अग्निर अर्क नाम निर्वचन में तत्, एक तरह से अग्नि का एक नामकरण कर दिया अर्क। अग्नि के अनेक नामों में से एक नाम है अर्क। उस अर्क के रूपी नाम का शब्द का निर्वचन है, व्युत्पत्ति कर दिया गया। श्रुतिगत श्रौत व्युत्पत्ति है। अर्चनात् सुख हेतु पूजा करणात् अपसंबंधाच्च अग्नि एतत् गौणम नाम अर्क इति। अर्चनात् सुख हेतु पूजा, सुख का साधन भूता चिंतन करने से ही अपसंबंधाच्च और जल के संबंधित होने के कारण ये अग्नि का कौन नाम है? सुख हेतु पूजा करना कई व्याख्या है। इतिहास विवरण में तथा अर्चनात् मृत्यु अर्कत्वम, अर्चन करने से मृत्यु की अर्कत्व इस अब्द्वार का तत्संबंधतः समस्तु अग्रे तत्कर्णमिति बोध्यम। नीचे 4 नंबर टिप्पणी में कहते हैं अर्चना इत्यस्य विवरणम, अर्चना के यही विवरण समझो। अर्चनात् मृत्यु अर्कतम, अर्चन करने से मृत्यु के अंदर चिंतन करने से उसके अंदर एक धर्म आया अर्कत धर्म। वो धर्म जो है अप के द्वारा, अप द्वारा का तत्संबंध मृत्यु संबंधित हो गया किसमें? अग्नि में। इसलिए उस अग्नि का यह गौण नाम हो गया तद्गौणम इति बोध्यम। यह एवं यथोक्त कर्म से अर्कत्वम वेद। जो कोई व्यक्ति इस पर यथोक्त कर्म से, यथोक्त कर्म क्या है? ये चिंतन रूपा जो कर्म बताया, मृत्यु ने मृत्यु से आवृत था और उसने चिंतन किया, फिर उसे विचार करो सोचा, फिर उसके अंदर मन को बनाया। ये जो सारी चिंतन की प्रक्रिया है, सृष्टि के क्रम का आरंभिक प्रक्रिया है, इसको जो समझता है माया आभास जो चैतन्य को समझेगा, फिर सूत्रात्मा रूपा जो है, जो बुद्धियाभास, बुद्धि में आभास हिरण्यगर्भ को पकड़ा, फिर मनाभास जो मनोमय होता हिरण्यगर्भ को पकड़ता है, ये क्रम को जो जान लेता है उस वक्त तो क्या फल मिलेगा? ये एवं यथोक्त कर्म से अर्कत्व वेदो मैंने जानाति खम उदकम सुखम वा नाम सामान्य। या सुखम वा पाठ सुखम भी है, यदि पाठ जिसे यहाँ नहीं छपी है तो लिख लेना। खम उदकम सुखम वा, उदकम के बाद
जोड़ लेना। जिनके यहाँ है तो कोई बात नहीं, जिनके यहाँ पुस्तक में नहीं है लिख लो। उदकम वाह सीधा होगा तो फिर वाह अर्थ है ना, जब दो पक्ष होगा तब ना वाह बोलोगे। अन्य पुस्तकों में है, प्राचीन पुस्तकों में तो है, और गीता प्रेस वाले पुस्तक सब में छपी हुई है, किसी कैलाश के पुराने छपे हुए में नहीं है, तो लिख लेना वहां। उदकम एक तो कम का अर्थ दो अर्थ हो सकता है, कम मने सुखम या कम मने उदकम वा। नाम सामान्य, दोनों का नाम समान, दोनों ही के नाम है। जल का भी नाम कम है, सुख का भी नाम कम में ही बोला जाता है, वह उसको प्राप्त होगा। वाइत्य अवधारणार्थो भवत्येव इति, वह सुख को अवश्य प्राप्त करेगा, जल को अवश्य प्राप्त करेगा। अस्मा एवं विदा एवं विदर्थम भवति, अस्मयी एवं विदे माने एवं विदर्थम भवति, इस प्रकार के ज्ञान करने वाला उपासक को ऐसा फल अवश्य ही मिलेगा। अच्छा, हिरण्यगर देहभूतानां प्रागेव लब्धात्मकत्वा तेभ्यो मनोव्यतिरिक्त व्यक्ति ही अविरुद्ध। कह सकते हैं आप, पहले तो आपने कहा अपंचीकृत महाभूत भी नहीं है, केवल मायाभास। अरे महा से मन कहां से आ गया? मन तो पंचीकृत अपंचीकृत पंच महाभूतों का कार्य है। इसे समझना चाहिए, जब हिरण्यगर्भ हमने बीच में कहा है उस समय अपंचीकृत पंच महाभूत उत्पन्न हो रखा है। जब विज्ञान बुद्धि जब कहा, बुद्धि लिया हमने, वही जब बुद्धियाभासम कहा था ना भाष्य का, बुद्धियात्मनो असराया, बुद्धियात्मा जब हो गया उस समय वो महातत्व आ गया, और महातत्व के सीधे मन ला रहे हैं, तो महातत्व और मन के बीच में क्या लेना पड़ेगा आपको? अपंचीक अहंकार लो, अहंकार सात्विक रास तामस विभाग, उसके द्वारा फिर इंद्रियों की उत्पत्ति, मन की उत्पत्ति सब लेनी पड़ेगी। इन सबका सात्विक गुण के सत्व गुण के सामान्य साधारण कार्य क्या है? मन। सत्वरज तमात्मक जो अहंकार का सामान्य साधारण कार्यों में से मन लिया, असाधारण कार्य अलग अलग होते हैं। यही आपने पंचदश क्रम आपने पढ़ा है, जो उसको बीच में जोड़ लेना है। इसलिए यहाँ टीका में कहा अपंचीकृतानां भूतानां हिरण्यगर्भ देह भूतानां, वो हिरण्यगर्भ का शरीर क्या है? अपंचीकृत पंच महाभूतात्मक ही है। इसलिए जब बुद्धियाभास वाला चैतन्य कह दिए महतत्व उत्पत्ति हुआ तो वो हिरण्यगर्भ हो गया। हिरण्यगर्भ का शरीर क्या होगा? अपंचीकृत पंच महाभूतात्मक। ये देव बीच में भूतों की क्रम बताया नहीं कुछ, तीनों समझना होगा। अपंचीकृत पंच महाभूत उत्पन्न हो गया, उससे मन उत्पन्न कर रहा है, ये जोड़ लेना होगा। तो इसलिए मन की अभिव्यक्ति कैसे होगी? कोई शंका कर रहा था, उसको जवाब दे लब्धात्मकत्वात् तेभ्यो मनो व्यक्ति, माने मन की अभिव्यक्ति जो हुई है वो अविरुद्धा इति मन मानो ब्रूते। ये यहाँ पर विशेष बात था। आपो व अर्कः तद्यत् अपागंशर आसीत् तत्समहन्यत सा पृथिव्यभवत् तस्याम् अश्राम्यत् तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य तेजो रसो निर्वर्तदाग्निः। आपो व अर्कः, आपो वही अर्कः, जल ही अर्क है, अलग मन ही अर्क है। सबसे लक्षित अंत में ले जाना है हमें अग्नि में, इसलिए पीछे भी बता दिया भाष्यकार ने, अक्षय यहाँ अंतिम वस्तु जिसमें हमें उपासना करनी है, प्रकरण का विषय अग्नि है, इसलिए अग्नि में मुख्य रूप से लेना पड़ेगा। यदि गौण व्यवहार हो रहा है यानी सभी शब्दों का यहाँ मुख्य अग्नि ही हो जाएगा, क्योंकि अग्नि का गौण नाम अर्क है। इधर अक्षर से अग्नि तक जाएंगे। घटाते के लिए पहले सामान्य वगैरह हटाने के लिए बाहर अन्य चीजों को लेंगे, फिर अंत में उसको अग्नि में लाएंगे, तभी उपासना होगा। आपो अर्क, जल ही अर्क है, ये अर्क नामक अग्नि का वह हेतु है। अर्क रूपी जो अग्नि अभी उत्पन्न होने वाला है ना, भी तेजो रसो निवर्तत अग्नि ही, ये जो अग्नि पैदा हो रहा है, इस अग्नि का कारण कौन है? जल रूपी अर्क। उस अग्नि रूपी अर्क के लिए जल रूपी अर्क कारण हुआ। क्यों? तद यद अपागंशर आसीत, जो जल का अंदर स्थूल भाग था, तत् समहन्य, वो इकट्ठा हो गया। जैसे दही में
मक्खन है, आपने मत दिया, उसके अंदर जो स्थूल भाग थी वो क्या होता है बाद में, उसमें से अलग होकर के तैरने लगता है। मक्खन गोला एक तैरता है। उसी प्रकार जल के अंदर का जो कुछ भी शर था घृतपिंड के समान वो तैरने लगा, वो अलग हो गया, वो एकजुट हो गया। जो कण कण में बिखरा हुआ था जल के अंदर वो एकजुट हो गया। वो साफ पृथ्वी भवन, वही क्या है, पृथ्वी है समझो। तस्याम अश्राम्यात्, इतना पैदा करते वो थक गया, इतना पैदा करने से वो थक गया, वह एकत्रित हो गया और वही पृथ्वी हो गई। तो अर्थात जल से ब्रह्मांड निष्पन्न हुआ। तात्पर्य क्या हुआ, जल से ब्रह्मांड पैदा हो गया। उसके उत्पन्न होने पर वह प्रजापति रूपा मृत्यु देवता, मृत्यु क्या हो गया, मैंने मायावास जो मृत्यु था वो थक गया। थकने से तत्श्रांत से तप्त से क्यों थका ही नहीं, शरीर में प्रयास करने से क्या होता है, मेहनत करोगे तो ताप भी चढ़ती ना, गर्मी आती शरीर में, इसलिए थकान भी हुआ गर्मी भी हुई। इन दौरों से तेजो रस निरवर्तक था, श्रांत थका हुआ और तपा हुआ उस प्रजापति से क्या हुआ, तेजोमय एक रस तत्व, तेजों का सार, तेजमय पदार्थों का जो सार होता अग्नि ही निरवर्तक, अग्नि पैदा। सुनने में तो उल्टा लगेगा, भाई जल से पृथ्वी, पृथ्वी से अग्नि पैदा हो रहा है, ये क्या बात है भाई, ये क्या उल्टा क्रम हो गया है? और जवाब देंगे, इसलिए हम यहाँ विचार नहीं, आप विचार आएगा विस्तार रूप से, फिर उसको कल ही देखेंगे। जलीय अर्क है, भविष्य में होने वाला अर्कत्व को लेकर आरोप मात्र किया जा रहा है। पहले मृत्यु को कह दिया यही अर्क की अर्कत्व इत्यादि। इसी प्रकार यहाँ पर भी जल है, जल से पृथ्वी उत्पन्न हुआ, पृथ्वी से यह विराट रूपी ब्रह्मांड पैदा हुआ, उसी को अग्नि शब्द से कह दिया गया। तेजो रसो निवर्तता अग्नि ही, अग्नि माने गया विराट स्थूलाग्नि। आपो वा अर्का भाष्य, आपो वा अर्का अदाद्भ्यः सकाशात् पृथ्वी द्वारा अग्नि उत्पत्ति माह। फिर यहाँ पर अर्क क्यों कह दिया, कहा पुनर्रसवास कही, कहते इसलिए भविष्य में होने वाले को लेकर यहाँ पर भी अर्क शब्द वाच्य का प्रयोग कर दिया जा रहा है, कार्य और कारण को अभेद करते हुए। वास्तव में यहाँ पूरा प्रकरण अग्नि का है, अग्नि ही अर्क है, अग्नि कोई अर्क शब्द से कहना है, और वह अग्नि विराट है, और वही अग्नि अश्वमेध का याग का अग्नि है। उसी अश्वमेधी यज्ञाग्नि में विराट का दर्शन करेंगे, क्योंकि उसी वह अग्नि का संबंध जो है संपूर्ण लोक से संबंधित है, उसी के आधार पर समस्त लोक टिका हुआ है। सब वर्णन करेंगे किस प्रकार से क्या होता है, यहाँ का क्या है, वहां का क्या है, तो उपासना के लिए वर्णन करेंगे। कहा पुनरसौ अर्क, ये कौन है जिसे पर कार्य उच्चते, आपो वही या अर्चनांग भूता, जल ही है वो अर्क जो कि पूजा का अंगभूत होकर निष्पन्न हुआ था। ताएव अर्क अग्निर्क हेतुत्वा, वही अर्क है, क्यों, अग्नि रूपी अर्क का कारण होने से इसको भी अर्क कर दिया। अब सुच अग्नि प्रतिष्ठित थी, क्योंकि अन्यत्र श्रुति भी कहती है अब सुच अग्नि प्रतिष्ठित। पार्थिव जो विराट रूप अग्नि है वह कहाँ प्रतिष्ठित है, जल। आप भी देख रहे हैं, आप जिस पृथ्वी पर रह रहे हो, ये भी वसुंधरा कहाँ है, समुद्रों से गिरा हुआ जल के ऊपर है। और प्राण आदि में आया, वराह ने जो रूप में भगवान ने ही इस जल में से निकाल उसको जल के ऊपर टिकाया हुआ है। ये तैवा, ये जल में ही रहने वाला पृथ्वी रूपी अविराट रूपी अग्नि है, इसलिए अब सुच अग्नि प्रतिष्ठित। टिप्पण में स्पष्ट ही है, पार्थिव विराट रूप अग्नि सच पृथ्वी द्वारा अब सुप्रष्ठित अयम टीकोक्त श्रुति वर्तक ग्रह, टीका में साक्षात श्रुति दे दिया है। तावन तासु अंत हिरण्यम अंडम संबभूव इति, आनंद गिरी टीका का पहला पंक्ति में वह श्रुति दिया हुआ है। तासु माने अपसु, अंतः उसके भीतर में ये हिरण्यमय जो अंडा पैदा हो गया, माने विराट ब्रह्मांड, उसी को आधार बना करके
भाष्यकार ने कहा अब स्वग्नि प्रतिष्ठित न पुनः साक्षात अर्कस्ता, स्पष्ट ही बोल रहे हैं। नहीं समझे जल अग्नि है, अरे जल और अग्नि कैसे एक हो जाएगा, कार्यकार भाव है यहाँ तो। इसलिए इनको साक्षात ही अर्क करके आप मत लीजिए। साक्षात अर्क न मैंने आप, वे जो जल है वे साक्षात ही अग्नि है, अर्क है, ऐसा आप कभी ग्रहण न करें। क्यों? उसका प्रकरण ही नहीं है, तासमा प्रकरण। जल का यहाँ पर जल की उपासना करना थोड़ी यहाँ लक्षित है। अग्निश्च प्रकरणम, प्रकरण तो अग्नि का है। फिर क्यों बात कर, सीधे अग्नि को बोलो। कहते नहीं, वो अग्नि की महत्व, क्योंकि कोई भी चीज की उपासना है तो उसकी उपास्यभूत वस्तु की महिमा को पता है बिना आपकी बुद्धि उस उपास में टिक नहीं सकती है। उसके महत्व को बढ़ाने के लिए सारी कथा, मृत्यु से आवृद्धा, ये हुआ वो हुआ, अभी है जिसकी वजह से तुम जी रहे हो, ऐसे करके उस अग्नि के महत्व को बताने के लिए उसकी उत्पत्ति की प्रक्रिया के अंतर्गत इन सबको अर्क शब्द से कहा जा रहा है। वक्षति चायम अग्निरर्कैति, और आगे कहेंगे भी ये जो विराट है, अयम, यह जो विराट पृथ्वी आप देख रहे हो यही अग्नि है, यही अर्क है, ये कहने वाले हैं। तत्र यद अपाम शरैव शरो, इसलिए अब उस जल में जो शर के समान शर है, यहाँ शर शब्द से बाण नहीं लेना, शर बाण के लिए बोलते हैं ना, यहाँ शर शब्द से बाण नहीं लेना। और शर जो है सुरकंडा, सरकंडा को भी कहते हैं, घास विशेष का, वो भी नहीं लेना। शरीर गर्भम प्रस्तृतव्यम, एक कहा ना, प्रस्तृतव्यम ये कहा था, प्रस्तरण करनी चाहिए, वो भी नहीं लेना यहाँ पर। यह शर शब्द है जो है जैसा मक्खन वगैरह होता है ठोस पदार्थ, वो लेना। जो जल में फेन बन गया, फेन भी ठोस हो जाता है। समुद्रों का फेन देखो बिकता कि नहीं बिकता है, समुद्री फेन। और बहुत बढ़िया दवाई लोग, आप लोग खाते नहीं, ऋषिकेश में तो उसके बिना जीना मुश्किल है। समुद्र नहीं है लेकिन समुद्र का फेन तो मिल जाएगा ना, और समुद्र फेन से आप बहुत आनंद से रह सकते हो। सब गैस का प्रॉब्लम की एक ही दवाई, थोड़ा फेन को, वो फेनी नमक है, नमक होता है वो समुद्र फेन, वो उसको थोड़ा सा चाट लिया करो रोजाना 2 बार, कोई गैस की समस्या नहीं होगी। इतनी दवाई का दवाई भी है, लेकिन वो जैसे जल से निकला हुआ ठोस है, उसको कहते हैं शर। उसके समान यहाँ भी शरीव शरो, दृष्टांत कह रहे हैं तदनीव मंडभूतम, जैसे दही से निकला हुआ मंडभूता मक्खन के समान आसीत था, तत् सामान्यत, वो क्या हो गया, वो भी इधर उधर बिखरा नहीं, वो भी संघात को प्राप्त कर। पहले भी होता मक्खन भी ऐसा होता ना, इधर उधर निकलता है, थोड़ा 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 टुकड़े टुकड़े में दिखता है, फिर वो सब एक गोला बन जाता, संघात समझ जाता है। नहीं तो लोग बना ही देते हाथ से, जैसा भी हो। तो तत् सामान्यता संघातम आपद्यता, वह संघात को प्राप्त, ठोसपना को प्राप्त किया। तेजसा बाह्य अंत पश्चिमानम, बाह्य और अंत तेज के द्वारा पकता हुआ और ठोसपने को प्राप्त कर गया। लिंग व्यत्यर्वा, अतो लिंग व्यत्यास कर लो, यो अपाम शर ससमन, जो आपका जल में अंदर विद्यमान शर है वही संघात को प्राप्त हुई। इस प्रकार के भी लिंग व्यत्यास करके भी आप अन्वय कर सकते हैं। सा पृथ्वी अभवत, वो ठोस ही क्या हुआ, पृथ्वी हो गया। ससंघात यायम पृथ्वी सा भवती तथा, वह संघात यही है जो यह आप अनुभव करते हो पृथ्वी, और इस प्रकार से वह संघात पृथ्वी हो गई। ताभ्यो तद्भ्यो अंडम अभिनिर्वृत्तम इत्यर्थः, कहने का मतलब उस जल से यह ब्रह्मांड निष्पन्न हो गया। अंडम अभिनिर्वृत्तम विराट शरीरम अभिनिष्पन्नम इत्यर्थः। नाना रस सूत्रात्मा सुस्थूल देह मुक्तरीत्या सृष्टवान इति रहस्यम। नीचे टिप्पणी स्पष्ट कहता है, नाना रस रूपा ये जो सूत्रात्मा है वह स्वयं ही अपने स्थूल शरीर को उक्त प्रक्रिया से सृष्ट कर लिया, ये यहाँ रहस्य है। यतः सैव स्थूलाभिमानी विराट व्यपदेशी, इसलिए वही सूत्रात्मा जो बीच में हिरण्यगर्भ हुआ था वही अब विराट हो गया है, यह समझना चाहिए। नाना रसम अनेक रूप तस्याम पृथिव्याम उत्पादितायाम, भाष्यकार कहते हैं उस पृथ्वी के उत्पन्न होने के पश्चात समृत्यु कौन, प्रजापति अश्राम्यत,
और विराट रूपा प्रजापति हो गया ना तो अब थकान आ गई। इतना पैदा किया उसने सृष्टि, वैसा विराट सृष्टि को बनाते बनाते वो थक गया। श्रम युक्त बबुआ, वह श्रम से युक्त हो गया। तो जहां उपाधि है तो उपाधि के कारण से तो श्रम होता ही। केवल चैतन्य तो थकने का सवाल नहीं है, यहाँ सोपाधिक ब्रह्म थक जाता है। जैसे आप लोग, आप ही क्या है तो सोपाधिक ब्रह्म इस समय, तो आप ही लोग तो थक जाते हो कि नहीं? 1.5 घंटा सुनते सुनते थक जाते, सोचता रहे तो 10 मिनट बढ़ा रहे हैं, नहीं? कब ये छोड़ दे, कब जाए, थक गए नहीं? अच्छा, किसी किसी को होता है, सबको नहीं होता है। तो पहले से ही होता है। सकत है समृत्यो प्रजापति श्रमयुक्त बबुआ, सर्वो ही लोग कहा कार्य कृत्व श्रम। सारी दुनिया में यही स्वभाव हो गया, इसीलिए कि जो है कार्य करने के बाद थक जाते हैं। प्रजापति तन महत् कार्यम यद पृथ्वी सरका, और प्रजापति और प्रजापति तक थकना, इसे कौन सी बड़ी आश्चर्य है? क्योंकि आप तो छोटे मोटे काम करके थक जाते हो। अरे इतना महान कार्य के तन महान महत् कार्य यद पृथ्वी सरका, इतने बड़ा विराट ब्रह्मांड को पैदा करने की साधारण बात है। यहाँ तो पूरी हलवा छकते ही इतने ही परेशान हो जाते, बनाते खाते में ही, बनाने तो खाते खाते थक जाने वाले भी बहुत होते। तो कहते हैं महत् कार्य में पृथ्वी सर्गा, ये जो पृथ्वी सृष्टि जो है महान कार्य किया है तो अवश्य ही थकेगा वो। किंतु से श्रांत से है, उसके थकने से क्या हुआ? ये बात बताने की जरूरत क्या पड़ी बीच में है? आखिर में उसमें कोई रहस्य, वो थक गया, एक कहने का पीछे भी कुछ रहस्य है। इसलिए प्रश्न पूछा पूर्व पक्ष में, किंतु से श्रांत से, उसके थकने से क्या हुआ? क्यों आप इस बात को बताने जा रहे हो? तब कथी तुच्छते, तब सुनो, तस् श्रांत से तब तस् खिन्न से तेजो रसा, तेज एव रसिति तेजो रसा, रसा मैंने सारो निरवर्तक, उससे थका हुआ और तपा हुआ, अतएव खिन्सा है जो उस सोपाधिक विराट ब्रह्म से क्या हुआ? तेजो रस, समाज तेजसा रस नहीं, तेज एव रस, इसलिए कह दिया। और रसम का व्यर्थ क्या? सारा वो निरवर्तक निष्पन्न हुआ, अर्थात प्रजापति शरीरात निष्क्रांत, प्रजापति का वह जो विराटात्मक स्थूल शरीर से उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हुआ? कोस हो निष्क्रांत, कौन उसे निष्क्रमण किया, कौन बाहर आया, कौन पैदा हो गया? कहते हैं अग्नि, ये अग्नि पैदा हुआ। अग्नि से जो लौकिक अग्नि, पार्थिव अग्नि जो यज्ञ आदि में हमारे काम में आता है, स्वाहा स्वाहा करते हो आप, ये अग्नि पैदा। जल का भी कारण भी तो अग्नि नहीं लेना, जल से जल का कारण थोड़ा पैदा हो जाएगा, कार्य से कारण थोड़ी पैदा होता है। क्रम के हिसाब से या अग्नि से उसको लेना है। इसलिए कहते हैं सो अंडस्य अंतर विराट प्रजापति प्रथम जो कार्यकरण संघातवान चाप, कहने का मतलब अग्नि क्या है? वही अंड का भीतर में विराजमान विराट रूपा प्रजापति है, उसी को प्रथमज कहते हैं, उसको कार्यकरण संघात वाला हो गया, ऐसा कहते हैं। अब वस्तु शरीर का अभिमानी बन गया। सवै शरीरी प्रथम स्मरणा, स्मृति भी कह दिए सवै शरीरी प्रथमा। हाँ है? इसलिए उसको अग्नि शब्द से कहा जाता है। तो इसलिए मुख्य प्रकरण वहां तक, इसलिए जहां भी पहले अर्थ शब्द भी आ गया तो उसका भी अर्थ क्या है? मुख्य रूप में ना यही अग्नि में आना है अंत में, लेकिन वो लाक्षणिक प्रयोग होते रहते, वहां गौण अर्थ में प्रयोग होते हैं। अर्थ गौण है, यहाँ भी ये गौण शब्द प्रयोग हो रहा है। मुख्य रूप में हमें उसी अग्नि में ले जाना है, वो अपने आप हो जाएगा। अभी अगले मंत्र में स्पष्ट होगा, देखिएगा। तो इसे टिप्पणकार भी करे 1 नंबर 2 नंबर देखिए, हेतु इदम विशेषण श्रांत तप्त विराट इत्यादि, विराट शब्दित अंडाभिमानी आत्मा इत्यर्थ। सहज प्रजापति, उसी को प्रजापति कहते हैं, उसको लोग प्रथमज भी कहते हैं, उसी को लोग चतुर्मुख ब्रह्मा कहते हैं, इत्यादि नाम इत्यादि नाम वाला हो गया, मैंने इसका अभिमान करने वाला हो गया। यहाँ पर लक्ष्य क्या है? अग्नि से निष्पन्न होने वाला सकल कर्मों का स्वरूप होता ही विराट है। सकल जीवों के द्वारा जन जन्मांश कृत जो
अग्निकृत कर्म, उसी कर्म फल स्वरूप ब्रह्म है, इसका अभिमानी हो गया, इसलिए कहते वो अग्नि हो गया। संघात अभिमानी तीर्था, देखो संघात का अभिमानी हो गया, इसका तात्पर्य संघात का वो अभिमानी हो गया। और स्मृति का भी एक टुकड़ा पूरा दे रहे, देखो सवई शरीरी प्रथमा, वैसा है क्या है, सवई पुरुष उच्चते आदि कर्ता स भूतानाम ब्रह्मा अग्रे समवर्तत। ये पूरी स्मृति है, टिप्पण का पूरा बाकी 3 पाद दे दिए हैं। शेष चरणान्य तत्शब्द त्रयेणा सूत्रात्म परामर्श्यते, यहाँ 3 जो जगह जगह तत्शब्द है ना, स वा और स वही, फिर आदि करता स भूतानाम, 3 बार तत्शब्द का रूप है स स स। इन स के द्वारा सूत्रात्मा को परामृष्ट है, वही सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ हो गया, वही सूत्रात्मा विराट हो गया, और अंत वही सूत्रात्मा विराट का अभिमानी भी हो गया। सबका अभिमानी भी वही, कार्य रूपी भी वही हो गया, कार्यों का अभिमान करने वाला भी वही हो गया। तत्सृष्टि वही बात है। सैव विराट भावापन्ना शरीरी तुच्यते भूतानाम व्यष्टि कार्याणाम अग्रे इति व्यष्टि सृष्टि है। व्यष्टिक कार्यों का पहले भी वही था, और वही व्यष्टिक कार्यों को उत्पन्न होने के बाद इसे प्रवेश होकर इसका अभिमान करते हुए वह भी शरीरी हो गया, ऐसा कहा जाता है। स त्रेदात्मानं यकुरुद आदित्यं तृतीयं वायुं तृतीयगुं स एष प्राणः त्रेदावीतः तस्य प्राचीदिक्षिरो असौच असौच एर्मौ अथास्य प्रतीचि पुच्छम असौच असौच सख्यौ दक्षिणाचोदीची च पार्श्वे द्यौः पृष्ठम अंतरिक्षम उदरम इयमुरः स एषु अप्सु प्रतिष्ठितो यत्र क्वचैति तदेव प्रतिष्ठत्येवं विद्वान्। आ गया ना, पूरा विराट वर्णन करते हैं जिसका वो अभिमान करता है। कर्म फल स्वरूप नहीं सारा चीज होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। और इसलिए जो व्यक्ति ऐसे जानता है वो जहां भी जाएगा संसार के अंदर वहीं वो प्रतिष्ठित हो जाता है। लोग उसको अपने आप मानने लगते, हाँ जी मानते, ये फल है। सत्रेदात्मानं विकुरुत, उस प्रजापति ने अपने आप को 3 प्रकार से व्यक्त कर। द्युलोक के लिए वो क्या हो गया, केंद्र रूप में अग्नि हो गया। वो द्युलोक में अग्नि क्या है, आदित्य रूप अग्नि हो गया। अंतरिक्ष लोक में वायु रूप अग्नि हो गया, और इस पृथ्वी लोक में अग्नि रूप अग्नि हो गया। अग्नि लोकी अग्नि में आदित्यम तृतीयम वायुम तृतीयम अग्निम तृतीयम नहीं कहा है मंत्र में, लेकिन समझो कि तृतीय संख्या कैसे पूरी होगी, 2 बोल करके। इसलिए जो प्रकरण का मूल चीज है वो तृतीय है। कौन है वो, अग्नि। सएष प्राण त्रेधा विहितः, ऐसे वायु की तीसरा हो गया और प्राण तीसरा हो गया। सएष प्राण त्रेधा विहितः, इस प्रकार यह प्राण अग्नि वायु और आदित्य रूपेण 3 भाग विभक्त हो गया। प्राण से याद लेना वही सूत्रात्मा जो विराट रूप शरीर का अभिमानी होकर विराट रूप में उपस्थित है, वह प्राण। इसको भी प्राण भी कहते, इसलिए हिरण्यगर्भ को प्राण भी कहा गया। इसीलिए तस्य प्राची दीक्षिरो, पूर्व दिशा की सादृश्यता श्रेष्ठता है। पूर्व दिशा श्रेष्ठ क्यों, वहीं सूर्य उगता है और सबको अपने कार्य प्रवृत्त कराता है, अतः श्रेष्ठत्व उसके अंदर है। और आपके शरीर में भी अंगों में श्रेष्ठ अंग कौन है, सिर है। इधर श्रेष्ठत्व उत्कृष्टत्व की सादृश्यता को लेते हुए दिक जो पूर्व दिशा में सिर की कल्पना, और वेस्ट में यहाँ करोगे तो सर में पूर्व दिशा की कल्पना करना, और बाह्य करोगे तो उस पूर्व दिशा में उस विराट पुरुष का शिरस्त्र की परिकल्पना करना। और जब वो सिर हो जाएगा तो ईरम कौन होंगे, असोच असोच ईरमो। पूर्व दिशा यदि सिर हो गया तो ईशान्य कोण और आग्नेय कोण, ये दोनों उसके भुजाओं के समान भुजाएं हो गए। ईर्म कहते भुजा को। अथास्य प्रतिचित पुच्छम, अब उसे पीछा भाग क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा वो हो गया, इसलिए पुच्छ के समान पुच्छ है। क्योंकि विराट घोड़े के रूप में वर्णन कर चुके हैं, इसलिए सारा उपासना की उपासना बताना है। पहले बोला था ना, पहले अश्व की उपासना, फिर ग्रह की उपासना, फिर अग्नि की, इन तीनों मिला करके अश्वमेध उपासना है। इसलिए जान पर पुच्छ कह दिया, क्योंकि घोड़े का पूछ होता है, पूछ के समान पूछ है, प्रतिष्ठा के समान प्रतिष्ठा है। इसलिए कहते हैं उसको, उसकी दृष्टि किसमें करना,
पश्चिम दिशा में, अथवा अपना पीठ के भाग में क्या करना, पुच्छत्व का ये जो है भावना करना है। तब वो पुच्छ यदि हो जाए तो हड्डियां कौन होंगे, कहते हैं असोच असोच सख्यो। तब वहां पर कौन दो दिशा रह गया, वायव्य और नैऋत्य। ये दो दिशाएं या पीठ की दो हड्डियों के मुख्य हड्डियों में ले लेना। सख्यो जंघाएं अथवा जंघा ले लो, पुच्छ के बगल वाली जंघाएं। दक्षिणा च उदीची च, और दक्षिण और उत्तर दिशाएं उसकी क्या है, पार्श्वे। ये दो दिशा रह गए थे, ये दोनों उसके दाहिना बगल और बायां बगल हो गया। द्योहु पृष्ठम, और द्युलोकी उसका पृष्ठ है, रीढ़ है। अंतरिक्षम उदरम, अंतरिक्ष क्या है, उदर है। और ये जो अधोभाग है यम उरह, ये और जो अधोभाग में समानता होने के कारण से यह पृथ्वी ही उसका उदर है, उरह हृदय है। क्योंकि घोड़ा जब खड़ा होता है उसका जो छाती का भाग नीचे होता है, इसलिए ऊपर हो गया द्युलोक, बीच हो गया अंतरिक्ष, नीचे क्या रह गया, पृथ्वी। इसलिए छाती में पृथ्वी का दृष्टि, बीच भाग धड़ भाग में अंतरिक्ष का दृष्टि, और ऊपर के हिस्से में जो द्युलोक का दृष्टि। द्योहु पृष्ठम अंतरिक्षम उदरम। यम, यम ने यम पृथ्वी, यम से पृथ्वी लेना, तो क्या है, उरह सयेशो। इस प्रकार लोकादि स्वरूप होता जो प्रजापति है, ये कहाँ है, अब सुप्रतिष्ठित हो। प्रजापति रूपा ये अग्नि, विराट रूपा जो अग्नि, और जिसमें पृथ्वी रूपा लौकिक अग्नि से विशिष्ट है, और जो आदित्य रूपा जो द्युलोक अग्नि से विशिष्ट है, और वायु रूपा अंतरिक्ष अग्नि से रूपा से विशिष्ट अग्नि त्रय स्वरूप को प्राप्त किया हुआ ये विराट रूपा जो पृथ्वी जो है प्रजापति कहाँ है, कहते हैं अब सुप्रतिष्ठित हो, जल में स्थित है। एवं विद्वान, ऐसे जानने वाला जो विद्वान है, यत्र कोचा एति, इस प्रकार से अग्नि का जल में, विराट रूप अग्नि को जल रूप में प्रतिष्ठित है, ऐसे जो जानने वाला पुरुष होगा वह जहाँ कहीं भी जाएगा वहीं वह तदा बने तत्रैव, यत्र बोला ना इसलिए तत् कर दिया, तत्रैव यत्र क्वचयति तत्रैव प्रतिष्ठति, वहीं पर क्या होता है, प्रतिष्ठित हो जाता है। भाष्य सच जात प्रजापति ही त्रेधा त्रिप्रकारम आत्मानम स्वयमेव कार्यकरण संघातम व्यकुर्ता व्यवजत इत्येतम। सच जातः, वह उत्पन्न हुआ जो प्रजापति है, विराट रूपेण उत्पन्न जो हिरण्यगर्भ है, वो क्या करता है, त्रिधाम तीन प्रकार से आत्मानम अपने आप को स्वयमेव, आत्मा की व्याख्या स्वयमेव कार्यकरण संघातम, ये जो कार्यकरण संघात होता है इसको स्वयं ही क्या कर लेगा, कहते स्वयं ही वो हिरण्यगर्भ ही क्या कर रहा है, विभाजन कर देता है, विभाग करके अनुभव करता है। अच्छा खत्म त्रिदा, किस प्रकार तीन विभाग कर लिया, आदित्यम तृतीयम अग्नि वायु अपेक्षा, अग्नि और वायु की अपेक्षा से तृतीयत्व आदित्य में मान लो कि तीनों ही बराबर है अपने अपने में, इसे तीनों में तृतीय तो कहेंगे। अब तीनों तृतीय कैसे हो सकते हैं, अरे तीसरा तो एक ही होगा, जिसमें जब उसमें तृतीय तो लोगे तो इनकी अपेक्षा नहीं लगता, यही नारद जी ने चाल पचाला था कंस के साथ। आठवां कौन सा, एक ही तो नहीं चाहिए आठवां, अरे गोल में खड़ा कर दो, यहाँ से गिनो तो ये आठवां, इधर से गिनो तो यहाँ इधर आठवां हो जाएगा, तो सारे आठवां हो जाएंगे, अपेक्षा करता है वो। उसी प्रकार यहाँ पर भी कहते सब तृतीय है, किनकी अपेक्षा से कौन तृतीय होएगा, तो कहते अग्नि और वायु की अपेक्षा से आदित्य तृतीय है। त्रयाणाम पूर्णम, क्योंकि तीन की संख्या का वह पूर्ण कर देता है, कुर्त इति अनुवर्तते, इस कुर्त कुर्त को सब जगह अनुवर्ति कर लेना। तथा अग्नि आदित्य अपेक्षा वायु तृतीयम, अग्नि और आदित्य की अपेक्षा से वायु तीसरी है, तथा वायु आदित्य अपेक्षा अग्नि तृतीय द्रष्टव्यम। इसी प्रकार वायु और आदित्य की अपेक्षा से कहा नहीं है मूल में मंत्र में, किंतु समझना चाहिए तृतीयम, नहीं तो तीसरा तीन कहाँ से होगा, दो ही रह गया, तो आदित्यम द्वितीयम वायु द्वितीयम बोलना चाहिए, तृतीयम कह रहे हैं, इसलिए अग्नि के लिए बिना तीन संख्या पूरा नहीं हो सकता। सामर्थ्य से तुल्यता त्रयाणाम संख्या पूर्णता है, वही कहते हैं ना कि सामर्थ्य समान है, क्यों, तीन संख्या का पूर्ण करने में हमारा लक्ष्य होने से वह सामर्थ्य बराबर है,
अग्नि में भी सएष प्राण सर्वभूतानां आत्मापि अग्निवायुवादित्य रूपेण विशेषतः स्वेनैव मृत्यात्मना त्रेधा विहितो विभक्तो न विराट स्वरूप मर्दनेन। न समझो विराट स्वरूप को नष्ट करके उसने जो है त्रेधा विभक्त कर डाला, अलग अलग 3 टुकड़े बना दिए। नहीं, उसी के अंदर 3 भाग मान लिया गया। इस विराट के अंदर ही द्युलोक है, विराट के अंदर ही अंतरिक्ष है, विराट के अंदर ही पृथ्वी है। इसलिए आपने एक के अंदर ही 3 भाग में 3 बना लिया। यहां भी आप क्या देखते हो, इस शरीर में भी 3 अग्नि आप देखते हो। शरीर में भी एक अग्नि है, इतना खोपड़ी है तेज गरम, और एक क्षण में खून की कमी हो जाए सारा काम चौपट हो जाए। एक अग्नि महान अग्नि है, दूसरी अग्नि यहां बैठा हुआ है फटफट करने वाला, और तीसरी अग्नि यहां है जो खाते पीते उसको हजम करने वाला। इन तीनों अग्नियों के बिना ये विराट भी चलने वाला है नहीं। एक भी अग्नि गड़बड़ा जाए तो शरीर गड़बड़ा जाता है या नहीं। ये अग्नि आपके पेट की अग्नि खराब हो जाए, मंदाग्नि हो जाए तो खराब मामला। और यदि भस्मक रोग हो जाए, कुंटल भर खाओ तो भी कहोगे भूख लग रहा है, भस्मक रोग है ना वो, तभी खराब है। तो इसलिए ये अग्नि बिगड़ जाए तो भी शरीर खराब हो जाता है, और ये बिगड़ जाए तो जानते ही है सीधे ही चला जाना पड़ता है। और ऊपर वाला अग्नि खराब हो गया तो पता नहीं क्या क्या हो जाए। तो इसीलिए जो है तीनों अग्नियों को हम लोग संभाले हुए रखते हैं, संभाल के रखते हैं, टाइम टू टाइम खिलाते हैं पिलाते हैं, ताकि तीनों अग्नि ठीक रहे, ये विराट ढंग से चलते रहे। इसलिए वहां भी कह रहे और कि शरीर को तोड़ मरोड़ के बिना 3 अग्नि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वहां पर भी उस विराट शरीर को भंग किए बिना त्रेधा विभाग मान लिया जा रहा है। इसलिए कहते हैं सएष प्राण सर्वभूतानां आत्मा। प्राण क्या है वो, ये प्राण नहीं लेना, सर्वभूतात्मा जो विराट प्रजापति हिरण्यगर्भ उसी को लेना है। अपि वैसा आत्मा होते हुए भी सर्वभूतानां आत्मा सन अग्निवायु आदित्य रूपेण विशेषतः अग्निवायु आदित्य रूपेण विशेष रूप से स्वेनैव मृत्यात्मना, लेकिन अपना जो हिरण्यगर्भ रूप है उसको त्यागा नहीं उसने। त्रेधा विहितो विभक्तो 3 विभागों विभक्त करके अनुभव करता है। न विराट स्वरूप मर्दने, न विराट स्वरूप का उपमर्दन नहीं किया, कारण शरीर हिरण्यगर्भ स्वरूप का जो है नहीं किया, और उसका भी कारण होता जो सूत्रात्म स्वरूप है, किसी भी स्वरूप को भंग किए बिना ही, उपमर्दन नाश किए बिना या परिवर्तन किए बिना, परिणाम किए बिना ही वह विभाग कर लिया। तस्यास्य प्रथमजस्य अग्नेर अश्मेधोपयोगिकस्य अर्कस्य, देखो आ गया ना, वह यह जो प्रथमज का, प्रथमज कौन है, वही अग्नि है। वह अग्नि कौन है, वो प्रजापति। प्रथमज कौन, प्रजापति विराट अग्नि। क्या है वो, अश्मेधोपयोगस्य अर्कस्य, अश्वमेध का उपयोगी जो अर्क है विराज, वह कौन नहीं, ये सा विराट ही है वो विराज। चित्तात्मक, क्योंकि वही हमारा उपास्य, क्योंकि अश्व को भी आपने विराट रूप में देखा है, इसलिए यहाँ पर इस विराट अग्नि को भी उसी रूप में देखना है। चित्तात्मक उपास्य, चित्ता चित्य कहते उपास्य, उपास्य रूपस्य, उपास्य रूपा अश्वस्यैव दर्शन आ गया। जैसे अश्व में पहले दर्शन बताया गया, उपासना बताई गई, ठीक उसी प्रकार से हमें बताने जा रही है। सर्वा ही पूर्वोक्तोत्पत्ति अस्य स्तुत्यर्थात्, पूर्वक जितनी भी उक्तियां हैं सृष्टि की केवल इस उपासना का स्तुति है। जो यहाँ इसी मंत्र में जो उपासना बताई गई है, इस उपासना का स्तुति के लिए पूर्व 2 मंत्रों में जो उत्पत्ति की कथा कही गई है, इसे सर्वा ही पूर्वोक्तोत्पत्ति ही अस्य स्तुत्यर्था इत्यवोचाम, ये बात हम पूर्व में कह चुके हैं। इत्तम वसो शुद्ध जन्म, क्यों बताना पड़ा, स्तुति भी किन रूपा स्थिति है ये, उसकी शुद्ध जन्म को वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार से उस विराट पुरुष का पवित्र जन्म है, अतएव वो उपास्य, वह किसी कर्मों से जन्म नहीं हुआ। जैसे हम लोग सब जन्म कैसे होते हैं, अपने पुण्य पाप कर्मों के कारण से जन्म लेते हैं, और वहां तो साक्षात ईश्वर ही विराट रूप को प्राप्त होगा। वह ईश्वर जो सूत्रात्मा है वही हिरण्यगर्भ हुआ, वही विराट हुआ, और वही विराट में भी सकल विभाजन करता हुआ सर्व व्यवहार कर रहा है। यतएव विराट रूप जो प्रजापति है, अर्क है, अग्नि है, अश्वमेधीय स्वरूप है,
वो जो है क्या है, वह अत्यंत पवित्र है, अतएव वह उपास्य है। ये बात बताने के लिए, उसकी शुद्धत्व या शुद्धि पूर्वक जन्म को बताने के लिए ही ये सृष्टि की कथा की गई। तस्य प्राची दीक्षिरो, अब वास्तविक उपासना किसी को अग्नि उपासना कहते हैं, इस अग्नि उपासना को आरंभ करना, विराट अग्नि की उपासना। वही अश्वमेधीय अश्वमेधोपयोगी अग्नि भी है। तस्य प्राची दीक्षिरो विशिष्टत्व सामान्य, उसका प्राचीन विषय क्या है, सिर है। क्यों? विशिष्टत्व सामान्य। विशिष्टत्व क्या? उत्कृष्ट, नीचे देते थे विशिष्टत्व सामान्य माने अंगेशु मूर्धा दिशांच प्राच्या उत्कृष्टत्व तुल्यता, अंगों में सर और दिशाओं में पूर्व, यह सर्वोत्कृष्ट है। असौच असौच ईशान्य आग्नेय, इसलिए ईशान्य दिशा और आग्नेय दिशा, ये दो दिशाएं क्या है, ईरमो माने बाहु, बाहु के समान बाहु है। अनयोर बाहु पार्श्व संबंध यथा तथा अनयोर भी दिशा पार्श्व कल्प्यमान दक्षिणोत्तर दिक् संबंध समान इति तदर्थः, संबंध सामान्यता को देख करके कह दिया। अथास्य अग्नि प्रतीचि दिक् पुच्छम जगन्यो भागः, इस अग्नि का जो पश्चिम दिशा है, इस विराट रूप अग्नि का जो पश्चिम दिशा है वो क्या है, पुच्छ है, जघन्य भाग है। जघन्य भाग जो भी निम्न भाग ले लेना, इससे जंघाओं को लेते हैं लोग। प्रांग मुखस्य प्रत्यक दिक् संबंधात, क्योंकि जो है पूर्वाभिमुख का संबंध पश्चिम में पीठ के होती ही है, निम्न भाग का होता ही है, प्रत्यक दिक् संबंधात। और पहले भी कहा था, नाभि से ऊपर सब पूर्व समझो, नाभि से नीचे सब पश्चिम समझो। इसे नाभि का नीचे जाओ तो जंघादि प्रदेश आ गया। ये सारे चीज को सिर्फ पश्चिम रूप में ना ग्रहण करने में कोई दोष नहीं। असौच असौच वायु नैऋत्यो सख्यो सख्तिनी पृष्ठ कोणत्व सामान्यात कर दिया। और ये दोनों वायु विरुद्ध दिशा और नैऋत्य दिशा, ये दोनों शक्ति के समान शक्ति है। क्यों? पृष्ठ कोण वाले है वो। वायु दिशा बने पश्चिम से संबद्ध है ना, वायु और नैऋत्य दोनों पश्चिम दिशा संबद्ध दिशाएं हैं, इसलिए पृष्ठ कोण होने के नाते साधुता को देखते हुए उनको शक्ति के समान शक्ति कह दिया। अच्छा, दक्षिणा च उदीची च पार्श्व है। अब रह गया दो दिशा रहेगी, दक्षिण दिशा और उत्तर दिशा, वही आपके दाहिने बगल और बाएं बगल हो गए। अच्छा, उभय दिक् संबंध सामान्य, क्योंकि पूर्व पश्चिम दोनों के साथ बराबर संबंध उनका रहता है। द्योहु पृष्ठम अंतरिक्ष मुद्रम इति पूर्व, यहाँ पूर्व सारिस्तों को समझनी चाहिए। द्योहु पृष्ठम उन्नतत्व सामान्य कहा था वहां पर, और अंतरिक्ष को उधर, क्यों? पूर्व जो है सुश्रुत सामान्य, उधर में सुश्रुत है ना, खोखापन रहता है, खालीपन है, इसलिए जैसे अंतरिक्ष खालीपन है वैसे पेट में वो खालीपन होता है, अतः उसको सादृश्यता देखते हुए अंतरिक्ष कहा गया। इयम उरह अधोभागत्व सामान्य, अधोभागवत की सबसे नीचा लोग कौन है? पृथ्वी। यहाँ भी अधोभाग की सादृश्यता को देखते हुए यह उरह प्रदेश को ही, छाती प्रदेश को ही क्या कहना है? पृथ्वी। सयेशो अग्नि, ये घोड़े का रिश्ते कर रहे हैं। आपकी छाती तो यदि भी पेट के ऊपर होता है, नीचे तो ही नहीं है ना। फिर आप भी खड़े लेट जाइए हाथों पे, घोड़े पे, घोड़े जैसे, घोड़ों पर खड़े हो ना, घोड़े जैसे नहीं होते ही है। घोड़ा बनते नहीं क्या? सभी बने हैं बचपन में, बड़े होने के बाद भी कई बार मामा वगैरह हुए हैं तो भांजों के लिए बन जाते हैं, नहीं? मामा भांजा भतीजा वगैरह के लिए घोड़े नहीं बनते हैं। तो वैसे ही घोड़े बन के खड़े हो जाओ और छाती में अपनी पृथ्वी दृष्टि करो। तो खैर, अधोभागत सामान्य सयेश अग्नि प्रजापति रूपो लोकाध्यात्मक अग्नि रपसो प्रतिष्ठिता, वह है जो अग्नि, देखो स्पष्ट बोल रहे हैं, कैसी अग्नि? प्रजापति रूपो अग्नि, लोकाध्यात्मको अग्नि, वो भी कैसा प्रजापति? तो सगल लोक रूपा, एक विशिष्ट आदमी को नहीं समझना, कोई लोक में खड़ा हुआ आदमी को, ये लोकाध्यात्मक समस्त ब्रह्मांड रूपा जो प्रजापति, वही अग्नि है। वो अग्नि कहाँ प्रतिष्ठित है? वो जल में प्रतिष्ठित है। एवं इमे लोकाप्स्वन्तः कहा, इसीलिए श्रुति अन्यत्र यदि श्रुति है
ऐसा अन्यत्र श्रुति कहती है। अब सुभूता भूतांतर सहितासु कारण भूतासु सूत्र रूपासु बुद्ध्या, इन जल भी कैसा लेना, प्रयोग को भी भूतांतर सहितासु, टिप्पणकार कह रहे हैं स्पष्ट, अन्य भूतों के सहित, केवल जल नहीं लेने का। जल के कारण अग्नि, अग्नि के कारण वायु, वायु के कारण आकाश और आत्मा तक सारे अन्य कारणों के सहित ही ले लेना चाहिए। सूत्र रूपासु बोध्यम यस्मात् कारणम उल्लंघ्य कार्यम नान्यत्र वर्तते अप्सु कारण भूतासु तस्माद् अग्नि प्रतिष्ठित। वार्तिक उक्ति है, वार्तिककार इसी भाष्य पर स्पष्ट रूप में कह दिया है, कारण को उल्लंघन करके कार्य कभी अपने आप स्वतंत्र टिक नहीं सकता है। अतएव जल में प्रतिष्ठित है, कहने का तात्पर्य समझना, जल मात्र में प्रतिष्ठित है। क्यों तो आत्मा से जल पर्यंत सगल कारणों से विशिष्ट जो जल है। अपंचीकृत पंच नहीं लेना, इसलिए पंचीकृत पंच महाभूत, क्यों स्थूल विराट हो गया, इसलिए पंचीकृत पंच महाभूतात्मक आवरण के बीच में ये विद्यमान है। इसलिए पुराण में क्या कहते, इस पृथ्वी को जल से वेष्टित है 10 गुना, उससे अग्नि वेष्टित है 10 गुना, उसकी भी 10 गुना वायु से वेष्टित है। ऐसा वर्णन आता है पुराणों में, इसी बात को लेकर कहा गया है। यत्र क्वचा यस्मिन् कस्मिंश्चित् एति गच्छति, जिस किसी भी देश में, जिस किसी काल में, जहाँ कहीं भी जावे, जैसे तैसे भी जावे, तदेव माने तत्रैव प्रतिष्ठति स्थितिं लभते, वहीं पर अपनी स्थिति को प्राप्त करता है। किसी कोई भय नहीं, कुछ नहीं, स्वयं विराट रूप है। विराट उपासना कर दिया, विराट से अभिन्न हो गया। हमें तद विराट अस्मि ऐसा अनुभव कर रहा है, हमें ब्रह्मास्मि नहीं। अब उपासना करने क्या मान रहा है, इस विराट के साथ अभेद कर लेता है और कहता है ये विराट मैं ही हूँ, ऐसा अभिमान कर गया। और विराट के साथ अभिन्न होने के नाते उस विराट स्वरूप में कहीं भी चला जाए उसकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। जैसे शरीर के अंदर आपका अभिमान है, इस शरीर का कहीं अंगुली के किनारे हो, कहीं भी हो, आपके अभिमान के हिसाब से चलता ही नहीं, आपकी प्रतिष्ठा वहां पर विद्यमान है। मजा ले अंगुली आपकी इच्छा के बिना हिल पड़े, स्वतंत्र है क्या वो हिल जाए? कोई बीमारी से भी हिलने लगता है तो फिर ये क्या हो रहा है, ये क्यों हिल रहा है भाई? आपके जवाब तुरंत जाता है, लगता है कोई गड़बड़ आ गया है, नाड़ी बिगड़ गई है, कंप रहा है, इसीलिए तुरंत करो उसको, लग जाते उसका पीछे। क्यों? वो स्वतंत्र नहीं। इस तरह से विराट को जब अभिमान करोगे, कोई चीज आपसे बाहर है क्या? जहां जाओ आप प्रतिष्ठित है। इसलिए कहते हैं तत्रैव प्रतिष्ठति स्थितिं लभते। कौन लाभ करता है? एवं यथोक्तम प्रतिष्ठितम अग्निर्विद्वान विजानन गुणफलम एतत्। कौन करता है ऐसे? जो व्यक्ति इस प्रकार से ये विराट रूपी अग्नि, प्रजापति रूपी अग्नि को जल में प्रतिष्ठित हुआ जानता है, ऐसी उपासना करता है। विजानन गुणफलम एतत्, ऐसे उपासना करते हुए के लिए गौण फल है, मुख्य फल न समझो। ये गौण फल बताया जा रहा है क्योंकि आगे मुख्य फल बताने वाले हैं, इसलिए गौण फल मामला है। गुणम इत्यर्थः, गुणफलम माने गुणम इत्यर्थः, उपासीनः। गुणेति गुणमात्रोपास्य फल, न तो गुणी उपास्य। गुण मात्र की उपासना करेंगे फल, और गुणी की उपासना करते तो और भी विलक्षण फल हो जाएगा। गुण की उपासना करने से इतनी महानता हो गई, तो गुणी की उपासना करने से क्या में नहीं मिलेगा? जैसे चपरासी को खुश कर लिया तो बहुत कुछ मिल गया, अगर तो साहब को खुश कर लिया तो और क्या क्या है या नहीं? वैसे हाल यहाँ पर भी है। तो स अकामयत द्वितीयो आत्मा जायेत इति स मनसा वाचम मिथुनगं समभवत् अशनाया मृत्युः तद्यद्रेद आसीत् स संवत्सरो अभवत् न पुरा तद संवत्सर आस तम एतावन्तं कालम् अभिभः यावन् संवत्सरस् तम एतावतः कालस्य प्रस्तात् असृजत तम जातम् अभिव्याददात् स भान् अकरोत् सैव वाक् अभवत्। उस मृत्यु ने अब क्या किया? विराट बना लिया, अपने विराट शरीर बना लिया जो कि जल में प्रतिष्ठित है। उस विराट शरीर को बनाने के बाद फिर वो कामना करने लगा,
सो अकाम था। उस मृत्यु रूप हिरण्यगर्भ ने सूत्रात्मा ने दोबारा कामना किया। है ना, मायावचन चिंतन बोल चुके हैं ना मृत्यु का अर्थ। उसने कामना की कि मेरा दूसरा शरीर भी उत्पन्न होगा दिया। ये विराट शरीर तो पैदा हो गया, इसका संचालन करने के लिए कोई और शरीर भी तो चाहिए। ये कैसे चलेगा, इसका हिसाब किताब कैसे निभेगा। आप पैदा हो जाते हो, यदि काल न होता तो हिसाब किताब कैसे निभता। आप कैसे बता पाते मैं इतने आयु का हो गया।